हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक वायर दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ए ओ बी, जिसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। और फ्रेंड्स, ये वायर जो है ये सिमेट्रिक वायर है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, और 30 डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। दोनों वायर जो हैं ओ बी और ओ ए, दोनों की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखे हैं है ना उसकी वैल्यू बी है। और ये जो वायर है ए ओ बी है ना, ये कैरी कर रहा है करंट आई, है ना, आई इधर भी है, और ओ से ए से ओ और ओ से बी करंट की वैल्यू है आई। फ्रेंड्स, जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। यहाँ पर हमें वही फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑन दिस ए ओ बी एंड इट्स डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आप अपने आप से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स एक्ट करता है उसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वह है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, वैसे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं केवल एक ही रूल सजेस्ट करता हूँ जो कि है राइट हैंड पाम रूल। वो हर जगह एप्लीकेबल है और बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने में। एनीवे फ्रेंड्स, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि हमें दो सेक्शन दिख रहे हैं, है ना, दो सेक्शन दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टू डिफरेंट वायर कंसीडर करेंगे और फिर इसका इक्विवेलेंट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे बाय एडिशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वायर बी ओ की, है ना, वायर बी ओ की बात करें अगर, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले फोर्स की डायरेक्शन फिगर आउट कर लें। तो सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन फिगर आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बी ओ पर, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे। तो फिंगर्स इन राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब इन फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ पे एल क्रॉस बी है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ बोलना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स जो लेंथ वेक्टर है वो अलोंग द करंट है, इसीलिए मैंने करंट वर्ड यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाम विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप यहाँ पे यूज़ करो, फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन में रखा और थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, तो पाम हमें बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन, है ना। ये फिंगर्स रख दी और ये करंट की डायरेक्शन ले ली, तो हमें फोर्स ने हमें बता दिया, फोर्स की हमें डायरेक्शन मिल गई पाम से। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी मेथड होता है, लेकिन अब फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आपको कन्वीनियंस चाहिए उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो इसीलिए मैं फ़िलहाल के लिए वो मेथड नहीं डिस्कस करूँगा। आप केवल राइट हैंड पाम रूल यूज़ करो, वो बेस्ट मेथड है फ्रेंड्स। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर टू ओ बी, है ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई।
ओ ए पर अगर बात करें तो क्या होगा, ओ ए पर आप यूज़ करो फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, थंब, तो ये अपने को मिल गई फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन मिल गई। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हमें इसका एंगल निकालना पड़ेगा, इसका एंगल निकालना पड़ेगा, तभी हम एडिशन कर पाएंगे, तभी हम एडिशन कर पाएंगे फोर्स का। तो फ्रेंड्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, ये जो ओ से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं फोर्स के पास। तो ये ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब फ्रेंड्स ये एंगल 30 है और ये जेड बन रहा है, यहाँ पर ये जेड बन रहा है, ये 30 है तो ये कैसा 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है फोर्स, तो ये 60 हो गया। इसी तरह से नीचे वाले फोर्स पर देख लीजिए, ये 30 है, ये 30 तो ये 30, ये 30 तो ये 60, तो ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे की तरफ लग रहा है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक पॉइंट पर, है ना, एक पॉइंट पर इन दोनों फोर्सेस को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस एक पॉइंट पर, है ना, मैंने इस पॉइंट को बोल लो एम बोल लो, यहाँ पर मैंने दोनों फोर्सेस को ड्रॉ कर लिया। तो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है और ये नीचे वाला फोर्स भी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है। अब इन दोनों फोर्सेस को ब्रेक कर लो कंपोनेंट्स में। तो इसका कंपोनेंट होगा एफ साइन 60, है ना, ये 60 है तो ये एफ साइन 60 हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ कॉस 60। इस फोर्स का एक कंपोनेंट हो गया एफ साइन 60, दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया, एफ कॉस 60। क्या होगा फ्रेंड्स, एफ साइन 60 दिस एंड एफ साइन 60 दिस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देन दे आर कैंसिल्ड आउट, दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एफ कॉस 60 ऐड हो जाएंगे और नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2f cos 60, 2f cos 60। और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इंडिविजुअल वायर पे कितनी फोर्स की वैल्यू थी, IBL, लेंथ इसकी कितनी थी, स्मॉल l थी, मैग्नेटिक फील्ड B है और करंट कितनी है I। तो इंडिविजुअल वायर में फोर्स की वैल्यू कितनी थी IBL, तो IBL इंटू 2 फोर्सेस आर देयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और cos 60, है ना, 2f cos 60 था, तो IBL इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फोर्स कितना आ गया IBL। तो फ्रेंड्स ये मेथड है, ये कन्वेंशनल मेथड है। ये सीखना ज़रूरी इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि स्ट्रक्चर कभी कभी बहुत ही अजीब सा दे देते हैं, तो उसमें बचने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए बेसिक मेथड अपने को हमेशा पता होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड। अब जो फ्रेंड्स है वो अल्टरनेटिव मेथड है, जो कि आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं इस अल्टरनेटिव मेथड में क्या करते हैं, जो फोर्स है उसका जो फॉर्मूला है IBL, है ना, IBL, इसमें जो L है इसकी जगह पर हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ रखते हैं, लेंथ ना रख के डिस्प्लेसमेंट लेंथ रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होती है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ। कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, इसी केस में देख लीजिए आप, ये AOB है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है और एंगल 30 डिग्री है,
ए और बी को आप ज्वाइन कर दो, ए और बी को आप ज्वाइन कर दो, दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए, दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये एंगल 30 है और ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है। अब ये अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये एक ट्रायंगल है तो टोटल एंगल इसके अंदर कितना होगा, 180 के बराबर होगा। और ये 60 है और ये दोनों थीटा थीटा, तो 60 प्लस 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 120 बचेगा, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो थीटा की वैल्यू 60 है, मतलब कि ये भी 60 है और ये भी 60 है। फ्रेंड्स ये 60, ये 60, ये 60, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी की लेंथ जो क्या है वो क्या हो जाएगी, वो एल के बराबर हो जाएगी, ए बी की लेंथ एल के बराबर हो जाएगी। तो ओ ए बी इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, तो ए बी की जो लेंथ है वो एल हो गई। तो अब हमने क्या किया, आई बी एल है ना, आई बी एल वाले फॉर्मूले में क्या रख दिया, एल की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लेंथ रख दी, दैट इज एल। तो फ्रेंड्स ऐसे तुरंत आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ऐसे तुरंत आंसर आ गया इन वेरी फ्यू सेकेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके अलावा है ना 2 एडिशनल क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन इसमें, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट दे रखी है और हमें एक सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कुलर वायर दे रखा है जिसमें करंट कैसी फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज में, आई फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज में। तो फ्रेंड्स इसमें कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी, फ्रेंड्स इसकी रेडियस कितनी है, आर। हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट लेंथ चाहिए बस। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच कितनी डिस्टेंस है, ये आर है, तो इधर भी रेडियस आर होगी। टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 2r, हाँ टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 2r। और जो लेंथ है ये है ना, ये जो लेंथ वेक्टर है इसका, ये जो लेंथ वेक्टर हमने निकाला है ना, L = 2r, ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो आई एल क्रॉस बी था, है ना, आई एल क्रॉस बी था, इसको हम लिखते हैं आई बी एल साइन थीटा। थीटा क्या होता है, बी और एल के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर बी और एल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना, तो ये 1 हो गया। तो हमें एल की वैल्यू रखनी है, एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, वो कितना हो गया, 2r, तो हमने रख दिया 2r। तो एफ फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2i br। अब बात करें इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रेंड्स इसी डिस्प्लेसमेंट लेंथ को आप लेंथ वेक्टर कंसीडर करके फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो, एकदम सही डायरेक्शन आएगी, कोई किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो फिंगर्स को रखो फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। मैंने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली है फ्रेंड्स, तो मैं तो ऐसे ही इमेजिन कर लेता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। आप फिंगर्स को रखना फील्ड की डायरेक्शन में और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में रखना थंब को, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी पाम से, है ना, पाम आपको बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। इसके अलावा फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लिया है मैंने, एक एग्जांपल और लिया है, ये थोड़ा अलग केस है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर हमें एक क्लोज्ड लूप दे रखा है, क्लोज्ड लूप दे रखा है जो कि क्या है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए, स्क्वायर है साइड ए का, इसकी सारी साइड जो है वो ए है और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई, करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इस पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो फ्रेंड्स इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप कहीं भी इमेजिन कर,
कहीं भी इमेजिन कर लो, है ना, यहाँ पर इमेजिन कर लो, तो यहाँ पर मान लो कि स्टार्टिंग है और यहीं पर एंडिंग है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितनी हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या करो, आई बी एल में एल की वैल्यू 0 रख दो, तो नेट फोर्स जो है इस पर एक्ट करने वाली वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है। इसको 4 डिफरेंट वायर्स में ब्रेक कर लो, 4 डिफरेंट वायर्स में ब्रेक कर लो। तो इस वायर को देखो आप, फिंगर्स को रखो फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज इनवर्ड नीचे की तरफ, और लेंथ वेक्टर को रखो, लेंथ वेक्टर को रखो थंब की डायरेक्शन में। तो फोर्स कैसा लगेगा इस पर, ऊपर की तरफ, इस पर राइट की तरफ, इस पर नीचे की तरफ, इस पर लेफ्ट की तरफ। ये चारों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स जो लगेगा इस कॉइल पे, है ना, इस कॉइल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा फ्रेंड्स। लेकिन इंडिविजुअल वायर पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल वायर पे फोर्स एक्ट कर रहा है। किसी एक साइड पे अगर पूछे, है ना, तो वो कितना है, आई बी ए, साइड क्या है, ए। इंडिविजुअल वायर पे कितना फोर्स है, आई बी ए, लेकिन नेट फोर्स कितना है, 0। तो यही तरीका फ्रेंड्स इस क्वेश्चन। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आपको क्या यूज़ करना है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ को सब्स्टिट्यूट करना है IBL में, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप फ्रेंड्स मैंने अपना तरीका आपको सिखा दिया है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।